बोलना चाह रही थी, हमने टोका। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन। नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूं, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूट, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्द कोश से निकल गया ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज का वीडियो बड़ा ही चौंका देने वाला है, इसलिए वीडियो को अधूरा न छोड़ते हुए पूरा देखें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय राघवंशी चेंज योर लव जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। सुप्रिया मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो ईडी और सीबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से काम ले रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने तो प्रेस फ्रीडम पे भी लगाम लगा दी थी और बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया। इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से सारी ये सब चीजें चल रही है? गुड क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है। 21 साल की लड़की है, उसका नाम है दिशा रवि। वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो क्लाइमेट एक्टिविज्म पे काफी बात करती है। उसको दिल्ली पुलिस, अमित शाह की दिल्ली पुलिस पकड़कर दिल्ली ले आई थी क्योंकि उनको लगता था वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। और जब तथ्य नहीं मिले तो दिल्ली पुलिस को दुम दबाकर उसको छोड़ना पड़ा, कोर्ट के अंदर मानना पड़ा। उनके पास कोई तथ्य और सबूत नहीं थे। ये डर है इस सरकार का। और आपने एक अच्छी बात पूछी, आपने स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की बात पूछी। आप लोग पता नहीं कितने लोग बच्चे यहाँ से मैक्लोडगंज या लद्दाख या ऐसी जगह गए हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लद्दाख ले कभी जाइएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो वहां पर एक व्यक्ति है सोनम वांगचुक। आपने सबने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का किरदार है वो उन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का फास्ट किया, 21 दिन का व्रत किया। लद्दाख की जनता सड़कों पर है आज की तारीख में। 3 लाख की जनता है, 10% लोग आज भी सड़क पर है और कहते हैं कि चीन घुस आया है, हमारे चरवाहे जा नहीं पा रहे हैं, सरकार को उसके शेड्यूल में हमें शामिल करना चाहिए। उनकी बात तो करना दूर, उन पर कोई डिबेट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, चाहे मणिपुर हो और चाहे लद्दाख हो। ये मोदी जी की असलियत। बच्ची का सवाल इमरजेंसी पर था, इमरजेंसी पर था। ऐसा नहीं कि यंग है तो इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी के बारे में पढ़ा। कहना चाहती हूँ आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये बात नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ पर आपको हूटिंग करने की भी आजादी होनी चाहिए, ताली बजाने की भी आजादी होनी चाहिए। अंजना जी, किसी के बाप की बकवास। अंजना जी, अंजना जी, सवाल का जवाब सुनिए। मेरे नेता ने कहा है कि इमरजेंसी एक काला अध्याय था। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अंजना जी, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए, मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अब बताइए कि जो रणदीप सुरजेवाला ने बोला उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगी। अच्छा, अंजना जी ये क्या बोल रही है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई, 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया। वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। बात तो सही है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगे। तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इसको। और तीसरी बात देखिए, मैं भागता नहीं हूँ। इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए। उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। ये बात करेंगे जिन्होंने इस पार्लियामेंट को पंगु कर दिया, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जिन्होंने जुडिशरी को कहा कभी तो जुडिशरी बनो, जिन्होंने कहा मीडिया को डोंट क्रॉल बेंड। ये इस प्रकार के लोग जो है वो इमरजेंसी पे बोलते हैं। और एक आखिरी बात सर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोलिए, इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष।
मनीष ये प्रायोजित नहीं है, हाँ नहीं मैं बाकी कह रहा सारा हूँ क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना तो शहजाद जी। तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, जी, मैं आपको आराम बता- कीजिए, मैं आपको मैं आप ही की बता- तरफ से बोल रही हूँ, ये रिलैक्स। प्रायोजित नहीं तो ये प्रायोजित नहीं है क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे आपने मैं सवाल- आराम कर अरे रही हूँ। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहे हैं तो ये प्रायोजित नहीं है, जिसने साथ से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है, वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कह रही हूँ अब देखिए अंकल को फिर से गलियाना कि ये शुरू बताए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कितना अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया? सबसे और किसके आप लोगों के मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे? आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है? आपके पास कोई और नेता नहीं है? कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी बढ़ी। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो वो इतनी सारी अपोजिशन पार्टियां से मिलकर अलायंस बनाई है, तो क्या कांग्रेस के पास खुद का एक कोई सक्षम नहीं है कि जो बीजेपी के खिलाफ खुद अकेला लड़ सके? क्या आप सक्षम? अब लगता है मुझे दोनों के जवाब लेते हैं, आपके साथ शुरुआत करते हैं सुप्रिया जी। आपके 3-4 शो पर सवाल। एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी है, महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस तरह इन्होंने शब्द का प्रयोग किया और क्यों नहीं उस पर ऑब्जेक्शन किया गया? क्या बोलते हैं यहाँ पर आके? एक महिला और पुरुष का कोई अंतर ही नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आके मेरे पास आने में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, और इस पर आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के सवाल, कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का मैं जवाब दूंगी। उसके बाद इसके बाद नहीं, फिर आप दोनों की तू मैं रह जाएंगे। इश्यूज पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर 2 बच्चों ने सवाल। कांग्रेस पार्टी के सारे सवालों का जवाब दूंगी। अगर कुछ सामाजिक रूप से गलत यहाँ पे कहा जाएगा उसका विरोध करना भी मेरा काम है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। बोलना चाह रही थी आपने टोका। उनको पूरा करना। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए। राहुल गांधी पर सवाल था तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। तो प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं लेते, 76 दिन बाद 36 सेकंड की बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री क्या इस देश की बात करेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले वो लोग ये भूल बच्चा जाते है, हैं। जनता है, 2014 उनके इलेक्टोरल रिपोर्ट कार्ड पर सवाल है। 2019 में जब चुनाव हुआ, कुछ वोट इनको मिले, कुछ वोट हमको मिले। झूठ बोल रहा है। सम्मिलित ऑपोजिशन को इनसे ज्यादा वोट मिले, 60% वोट मिले सम्मिलित ऑपोजिशन को। किससे लड़ने चले? आपके ही चैनल दिखाते हैं, आपके ही डिजिटल वाले दिखाते हैं। जहां जाओ तड़ातड़ लोग सवाल पूछ रहे हैं रोजगार पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा पर, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया महंगाई से काहे कमर तोड़ रहे हो। उसका कोई जवाब नहीं है। लद्दाख से लेकर मैंने भी नोट ना महिला करके रखा हूँ। मैं जनता को याद दिला रही सब नोट करके बैठा हूँ। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछा जाता हूं इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू टेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्द कोश से निकल गया ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और तीसरी बात मणिपुर की बड़ी बात चली ना। मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। पर मैं से पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूज स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन में महिला को निर्वासित किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए, आज ही
जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि राजनीति का नूब कौन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों तो कैसे लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते थे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।